नर्सिंग कॉलेज की चतुर्दशी छात्राएं हैं और हम आपके सामने एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है आप सभी को थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो आइए देखते हैं नाटक। स्टार्ट करते हैं नाटक। पहला दृश्य हम देखेंगे गांव का एक घर में जहाँ पर रिया नाम की लड़की बीमार रहती है। पहला रिया बेटा खाना खा लो। तुम्हारा बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है, तुम्हारा शरीर दिन ब दिन कमजोर नजर आ रहा है। मम्मी मुझे भूख नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जब हम स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें हम अस्पताल ले जाएंगे। ठीक है अम्मा। हाँ बहू रिया, एक गिलास पानी लेके आ। अम्मा मुझे ना रिया की तबीयत कोई ठीक नहीं लग रही, उसका शरीर भी पूरा पीला दिखाई दे रहा है और अच्छे से खाती पीती भी नहीं है, बुखार भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही थी अस्पताल ले चलते हैं। हाँ चल देख लेते हैं ना, तू पहले ही बता दी मुझे। क्या हो गया रिया? ये मुझे ठीक लग नहीं रही है, इसका चेहरा भी नहीं चटक लग रहा है। कब से बुखार आ रही है? अभी 1 सप्ताह हो गया, ठीक ही नहीं हो रही है। तो तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों बता दी? और बताती 1 साल बाद बता देती। अम्मा मुझे लगा था काढ़ा पिलाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, पर ठीक ही नहीं हो रहा है। हाँ तेरा काढ़ा बड़ा ठीक है ना। मैं जानती हूँ एक बाबा है, बहुत सिद्ध बाबा है, उनसे दिखाती है, उनसे सब ठीक हो जाता है। अम्मा मुझे बाबा तो ठीक नहीं लगते, मैं सोची अस्पताल ले जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगी हमारी। तू बहुत जानती है, आज के अस्पताल जाते हैं, एक बाबा है, अच्छे बाबा है, उनको दिखा लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। चल रही है तुझे बाबा के पास दिखाते हैं। दूसरा दृश्य, जो लड़की की अम्मा है वह एक तांत्रिक के पास ले जाती है उसे झड़वाने और फुकवाने के लिए। अरे रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो? अरे रुकिए रुकिए, अपने बाबा के पास आए हैं। आ जाओ, बड़े बाबा को बताओ कि हम आए हैं, हम उनके बहुत बड़े बहुत पुराने चेले हैं। जाओ दक्षिणा लेके आए हो कि बस आ गए हो ऐसे? हाँ बाबा आए हैं, क्या लेके आए हैं ना। जाओ बड़े बाबा को बताओ। ठीक है, क्या दिक्कत हुई है? बुखार आ रहा है कुछ दिनों से, चेहरा भी पूरा पीला पड़ गया है। अच्छा लेके आइए, बैठ जाइए। आइए बैठिए। और 2 दिन से कुछ हुआ नहीं है, कमाई ना अच्छा पैसा लेना है। बैठो बाबा को बैठो। अलग निरंजन, अलग निरंजन, घिस मेरे नंदन, घिस मेरे नंदन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। घिस मेरे नंदन, घिस मेरे नंदन। क्या हुआ है इसको? बाबा ये रिया ना खाना वाना नहीं खा रही, सिर दर्द है, सांस भी फूल रही, पीली पीली सी पता नहीं क्यों दिखने लगी है। देख लो ना बाबा एक बार। जाओ चेला मेरी स्पेशल भाभूति लेके आओ। लीजिए बाबा जी, अच्छा पैसा लेना है बाबा। ओम ग्लीम क्लीम चामुंडाय विच्छे नमः, ओम ग्लीम क्लीम चामुंडाय विच्छे नमः, ओम ग्लीम क्लीम चामुंडाय विच्छे नमः। ये भाभूति को खा लीजिए। ठीक नहीं लग रहा है। तू चुप रह, ऐसे बोल रहे बाबा के सामने? अरे बाबा कुछ नहीं जानती, अभी की है ना, वो कुछ नहीं जानती। ठीक है, भाभूति खा लीजिए और मैं आपको भाभूति दे रही हूँ। उसको घर में 3 टाइम खाना है और 3 दिन तक रेगुलर आना है। बाबा दक्षिणा तो और दीजिए। वो दक्षिणा लेकर आना है 3 दिन तक, 3 दिन में ठीक हो जाएगी। हाँ बाबा, मेरी भी ठीक हो जाएगी ना? हाँ, ठीक हो जाएगी, भरोसा रखिए। दक्षिणा लो, दक्षिणा। हाँ ठीक है, तभी दवाई असर करेगी। ठीक है बाबा, ठीक है, 3 दिन तक आना है, 3 दिन बाद आना है। ठीक है, दक्षिणा के साथ। इसके बाद हम तीसरा दृश्य देखेंगे 2 दिन बाद, जहाँ पर रिया को आराम नहीं लगता बाबा के यहाँ से और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी अम्मा की, अस्पताल लेके ही चलेंगे तुम्हें। अम्मा, हाँ क्या हो गया? रिया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, जैसी की वैसी ही अलग हो रही थी, अस्पताल ले चलते हैं। अरे बाबा बोले थे ना 3 दिन आना है, एक ही बार में देख चटक दिखने लगा, चांदी जैसे दांत दिख रहे थे। अभी 2 बार और दिखाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। चल रिया, चलते हैं बाबा के पास। अरे 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 रिया, अम्मा मैं अब आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाली, अस्पताल लेके ही चलेंगे। हाँ ठीक है, तू कहती है लेने चलते हैं। डॉक्टर साहब देख लीजिए ना, मेरी रिया थोड़ा सा ठीक पहले से बुखार पता नहीं क्यों जब से वो हुई है ना पैदा हुई तब से कुछ ना कुछ क्या नाम है? रिया, कितने साल की है? 8 साल। कहाँ रहते हो? करेगा। क्या हो रहा है, क्या समस्या है? बुखार आ रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, सुस्त सी लग रही है, शरीर भी कमजोर होते जा रहा है, शरीर भी पूरा पीला, चेहरा पूरा पीला दिखाई दे रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है थोड़ा कुछ। कितने दिन से हो रही है, कितने दिन से बुखार आ रहा है? अरे क्या बताए डॉक्टर साहब, जब से पैदा हुई है तब से कुछ न कुछ बुखार। सारे बच्चे इसी के उम्र के हैं, लेकिन सबका चेहरा चटक रहता है, सबके साथ खेलती भी है, लेकिन ये पता नहीं क्या है, कह नहीं रहे हैं। लेट क्यों ला रहे हो? अरे हमारे एक बाबा है ना, उनके हम दिखाते थे, लेकिन ये मान ही नहीं है, बोल रही है अस्पताल। अभी इस बार चले आए अस्पताल, अब देख लो आप। वाइटल ठीक हो जाएगी ना, सांस फूलती है, चलते वक्त चक्कर आता है, भूख नहीं लगती। ठीक है, मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, ये करवा लीजिए, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट और हीमोग्लोबिन टेस्ट ये मैं लिख दे रही हूँ, आप लैब से करवा लीजिए, उसके बाद रिपोर्ट मुझे दिखाइए। क्या बोल रही है? टेस्ट करवाना है। हाँ, जो खून है उसे भी निकलवा दे, अस्पताल लाके। हो गया ना काम तेरा? टेस्ट के लिए लिख दिए, 2 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाएंगी, लैब में जाके सैंपल दे देना, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे 2 घंटे बाद रिपोर्ट आने का। मैम इसकी रिपोर्ट आ गई, देख लीजिए, इसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। इसका हीमोग्लोबिन काउंट भी बढ़ा हुआ है और इससे पता चलता है कि इसको थैलेसीमिया हो सकता है। टेस्ट करवा PLC टेस्ट करवा लीजिए। आपकी बच्ची को खून की कमी है और इसमें एक अनुवांशिक बीमारी के लक्षण भी दिख रहे हैं, जिसके लिए मैं HPLC एक टेस्ट लिख रही हूँ। आपको, आपके पति को और आपकी बच्ची को, तीनों को ये टेस्ट करवाना है। इसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आ जाएगी और बाकी मैं कुछ सप्लीमेंट और मेडिकेशन लिख देती हूँ, बाकी हेल्थ एजुकेशन आपको सिस्टर दे देंगे। पति को नहीं बुलाएंगे, इसका पति कमाने अम्मा को बाहर निकालो। अरे बाहर क्यों निकले, हम सब जानते हैं। माँ कौन है बच्चे की? आप रहिए, इनको बाहर दे दें। जो होगा बताना, कुछ भी बोलेंगे हमें बाहर बताना बैठाइए, है। उनको बाहर बैठाइए। देखिए टेस्ट करवा दिए हैं, 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी और रिया को खाना संपूर्ण आहार देना है, ठीक है? क्या क्या खिलाना है? विटामिन, मिनरल और संपूर्ण आहार, हरी सब्जियां खिलाना है, फल खिलाना है, ठीक है? और इसके अलावा भी अगर कुछ होता है उसके बीच में तो आप हॉस्पिटल आके दिखा देंगे। और जैसे रिपोर्ट आएगी यहाँ से आपको कॉल करेंगे। आपको कॉल आ जाएगा तो हम बता देंगे। ये ठीक तो हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो मेडिसिन फैमिली लिखे टाइम पे आप दे देना, ठीक है? फॉरन से जाके मेडिसिन दे देना। धन्यवाद। कहानी के दूसरे पहलू में हम देखेंगे कि एक लड़का और लड़की विवाह करते हैं, परंतु वो विवाह से पहले कोई भी जांच नहीं करवाते हैं। तो आइए देखिए दूसरा पहलू। मोहन, सुनो ना, घर वालों ने हमारी शादी तय कर दी है। तो चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी ना, शादी से पहले एक टेस्ट करवा लेते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं होती। अरे बहुत अच्छा होता है टेस्ट का। नहीं, पहले शादी कर लेते हैं, जब हमको बच्चे पैदा करने होंगे तब करवा लेंगे। ठीक है, मोहन जैसा तुम कहते हो। इसके बाद हम 5वां दृश्य देखेंगे, जहाँ पर इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और इनका 1 साल का बच्चा है। मोहन, हाँ क्या हुआ? हाँ सुनो ना, मुन्ना बहुत बीमार है, कहीं दिनों से क्या हुआ नहीं इसे? दे रहा है अच्छे से और बहुत खेलता करता कुछ नहीं तुमने है। इनको बाहर का कुछ खिलाया पिलाया? नहीं, बाहर का कुछ नहीं खिलाया, बहुत ज्यादा रोता है। अच्छा चलो ठीक है, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। ठीक है।
5 महीने हो गए। बच्चा पीला कब से पड़ रहा है? पीला भी काफी समय से पड़ रहा है ये, और रो भी रहा है, ये रोता रहता है, खाता नहीं है। डॉक्टर साहब ये ध्यान ही नहीं रखती है बच्चे का, बस फोन वोन में लगी रहती है पूरे टाइम, खिलाती पिलाती भी नहीं है बच्चे को अच्छे से। दूध पिला रहा है उसके बाद भी बच्चा रो रहा है। हाँ मैम टेस्ट मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, ये आप करवा लीजिए, जिसमें है कंप्लीट ब्लड काउंट और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और HPLC टेस्ट है, वो भी करवा लीजिए। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, ये टेस्ट करवा लीजिए, 2 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाएगी। लैब में जल्दी सैंपल दे देना बच्चे का, और जब रिपोर्ट आ जाएंगे तो हम कॉल करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जब 2 घंटे बाद रिपोर्ट आती है। मैम रिपोर्ट आ गई। आपकी रिपोर्ट में बच्चे को एक आनुवंशिक बीमारी है जिसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। ये बीमारी माता पिता से बच्चे तक आती है। तो ये बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका आकार हंसियाकार हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती और आपका बच्चा दर्द में रह रहा है, इसीलिए वो रो रहा है ज़्यादा। इसमें आपको क्या करना चाहिए, शादी से पहले HPLC एक टेस्ट होता है जो सभी जोड़े को करवाना चाहिए, जिससे ये आनुवंशिक बीमारी आगे पीढ़ी में फैलने से हम बच सकते हैं और बचा सकते हैं। और हमारी भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि 2047 में हमें सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेट करना है पूरी तरह से हमारे इंडिया में। मैंने तुमसे कहा था मोहन कि हम टेस्ट करवा मुझे लेंगे, थोड़ी ना पता था। मेरी सुनता कौन है यहाँ पर। और अगर हो गया उसके बाद भी हमें प्रीनेटल टेस्ट करवाना है ताकि हम इसकी जीन थेरेपी करके इससे बच्चे को बचा सकें इस बीमारी से। मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा। आपको हर महीने बच्चे को रक्त चढ़वाना होगा और इसका एक कार्ड बनता है NHM से, जिससे आपको हमारे ब्लड बैंक से ब्लड फ्री में मिल जाएगा। और आपको अगर 2.5 साल में बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवाना है तो ये भी NHM की तरफ से मुफ्त में हो जाएगा। ये जानकारी अपने आस पड़ोस और हर जगह फैलाएं कि शादी से पहले HPLC नामक टेस्ट जरूर कराएं। हेलो हेलो जी मैम, कैसे बोल रहे हो? जी रिया की मम्मी जी। अच्छा, आपकी बेटी की रिपोर्ट आ गई है लैब से, तो आप आके दिखवा दो, ठीक है? जी मैडम आ जाएंगे। आप अपने पति को ले आना। पति तो अभी बाहर है, माँ को मत ले आना, ठीक है? उसको लास्ट टाइम में वो आएगी, ठीक है? 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं क्या होगा। अम्मा अस्पताल से कॉल आया था, उसके बाद जो रिपोर्ट बोले थे ना कि देंगे तो उसी लिए बुलाए हाँ क्या बोले हैं? कि बुलाए हैं रिया के साथ। फिर से खून निकल आएगी जाके वहाँ, वैसे भी दुबली और पीली दिखने लगी है। मैं भी चलती हूँ ना। नमस्ते मैडम। आइए। रिया की माँ है। रिया की रिपोर्ट में उसको एक आनुवंशिक बीमारी आई है, थैलेसीमिया मेजर नाम की बीमारी आई है, जो आपके पति से आपकी बेटी को ट्रांसफर हुई है। मैडम पर हमारी तबीयत कभी ऐसे खराब नहीं हुई। आपके पति को थैलेसीमिया माइनर था, जिसमें कभी कभी लक्षण नहीं दिखते या बहुत ना के बराबर दिखते हैं, लेकिन आपकी बेटी को थैलेसीमिया मेजर हो गया है। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो नहीं बन पाता अच्छे से और रक्त की कमी रहती है शरीर में। आपकी बेटी को हर महीने रक्त चढ़वाना होगा आपको, और हर महीने जांच करवानी होगी, और इसके बाद इसका बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है हमारे यहाँ से। और NHM से आप एक कार्ड बनवा लीजिए, नेशनल हेल्थ मिशन से एक कार्ड बनवा लीजिए, जिससे आपको ब्लड बैंक में मुफ्त में रक्त प्रदान किया जाएगा। जी मैम। और आगे भी HPLC टेस्ट करवाना है आपको। अगला बच्चा करने से पहले HPLC टेस्ट करवाना है और प्रीनेटल टेस्ट करवाना है, और अपने आस पड़ोस में भी ये जानकारी फैलानी है कि शादी से पहले HPLC टेस्ट कराएं और प्रीनेटल पूर्व गर्भावस्था भी HPLC टेस्ट कराएं। डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहूँगी। जी बोलिए। भगाइए ना नहीं। जी नहीं भगाएंगे, बोलिए। हम इतनी गोली चिट्ठी बहुत चिट्ठी लेके आए थे, पता नहीं क्या रोग हो गया इस अस्पताल में आने। मैम ये जो अम्मा है ना, इन्हें पता है झाड़ फूक करवा के बाबा के पास भी ले गए हैं और रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे ये मैम
ये अम्मा आपको पहले भी समझाए थे ना हमने। अरे नहीं, कोई भी बाबा बीमारी बहुत होने बड़े पर- बाबा है, अब अच्छे बाबा है ना। मेरे बेटे को बीमारी है, मेरी बहू की, यहाँ आते ही पूरा रोग निकल गया है। अंधविश्वास से दूर रहें, इसके लिए ब्लड टेस्ट कराएं, अपने पास के चिकित्सालय में जाएं और बीमारी होने पर ब्लड टेस्ट कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। अंधविश्वास से दूर रहें, ये अंधविश्वास बीमारियों को और फैला रहा है। ठीक है, तो बाबा के पास नहीं जाएंगे, अस्पताल ही आएंगे। पैसा तो नहीं लगेगा डॉक्टर साहब? नहीं, इसका पैसा नहीं लगेगा, ये कार्ड मुफ्त में बनता है हमारे हॉस्पिटल में, आप बनवा लीजिए। जैसे इन्हें डाइट से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन दे दीजिए। देखिए लक्ष्मी, अगर इसकी तबीयत खराब होती है तो आप अस्पताल ले आइए, ठीक है। और खाने में इसको संतुलित आहार दीजिए, विटामिन। और एक चीज का और ध्यान रखिए, थैलेसीमिया में आयरन टॉक्सिसिटी ज्यादा हो रही है। आयरन की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो ये नुकसानदायक हो सकती है। और आपके बच्चे का जो पेट फूलना है ये इसी वजह से है कि आयरन की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। इसके लिए हम एक दवाई लिख देते हैं, डिफेरॉक्सामाइड, जिससे आपकी बच्चे ठीक हो जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे सुन लेना मुझे। और खट्टे फल खिलाना है और सारा संपूर्ण आहार खिलाना है, जो आपको सिस्टर जी बता देंगे। और लक्ष्मी सुनिए, अगर ये अम्मा अंधविश्वास जैसी बातें और दूसरों को बताती है तो आस पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में सबको बताना है कि झाड़वाना फुकवाना नहीं है, अस्पताल आना है और डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। और कार्ड बन गया है आपका NHM के थ्रू, तो आपको आगे हर महीने खून चढ़वाना है। और हर महीने आपको फॉलो अप के लिए आना है। धन्यवाद। अब हम बताएंगे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के जो कॉमन लक्षण होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि गहरे रंग की पेशाब आना। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो टूट रही हैं, जो कि पेशाब के रास्ते में हमें दिखती हैं, इसीलिए गहरे रंग की पेशाब आना। वृद्धि कम होती है क्योंकि खून की कमी रहती है, इसीलिए विकास बच्चे का अच्छे से नहीं हो पाता है। थकान रहती है, खून की कमी की वजह से थकान, पीली त्वचा का दिखना और पेट में सूजन, स्प्लीनोमेगैली होती है क्योंकि आयरन जाके जमा, आरबीसीज हमारी टूट के कहाँ जमा होती है? स्प्लीन में, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगैली हो जाती है और पेट में सूजन दिखती है। चेहरे की हड्डी का असामान्य रूप से विकास होने लगता है। ये सारे लक्षण आपको आस पड़ोस में कहीं भी दिखते हैं तो वो थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया के हो सकते हैं। तो आपको तुरंत ही अपने नजदीकी अस्पताल में जाना है, वहाँ जाके आपको HPLC ब्लड टेस्ट कराना है और थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया को दूर भगाना है। बताइए कि संतुलित आहार में क्या क्या देना चाहिए। संतुलित आहार में विटामिन C से भरपूर फल देने चाहिए, जैसे टमाटर हो गए, पालक, चुकंदर का रस, और कैल्शियम और विटामिन से भरपूर डाइट बताना चाहिए, ठीक है। जैसे मटर हो गया, केला और अनार। थैलेसीमिया को हराना है, थैलेसीमिया को हराना है, तो जानकारी फैलाना है, तो जानकारी फैलाना है। थैलेसीमिया को हराना है, थैलेसीमिया को हराना है, तो जानकारी फैलाना है, तो जानकारी फैलाना है। शादी के पहले टेस्ट कराओ,